आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नागपुर में नफरती हिंसा की। नागपुर में हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नागपुर पुलिस ने 32 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। 32 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। नागपुर के 10 इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। नागपुर के संवेदनशील इलाकों में RAF तैनात है और हाई अलर्ट पर पुलिस है। नागपुर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद 10 थाना क्षेत्र के अंदर अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। लगातार एक्शन में है पुलिस। जिस तरीके से कल दो पक्षों के बीच ये बवाल देखने को मिला, ये उपद्रव देखने को मिला, उसको देखते हुए ये बेहद बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। इंटरनेट सेवा तमाम इलाकों में बंद कर दी गई है। 10 थाना क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। औरंगजेब की कब्र, जिसको लेकर ये उपद्रव इतना बढ़ता चला गया कि दो पक्षों के बीच जो बवाल था वो अंडर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। यहां तक कि हमने देखा किस तरीके से पुलिस कर्मियों को यहां पर निशाना बनाया गया। कई पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए, कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। सिचुएशन कंट्रोल करना बेहद मुश्किल। तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से ये तस्वीरें वहां का मंजर बयां करती हैं। 2 JCB थे जिनको आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए ये गाड़ी जिसको चकनाचूर कर दिया गया, और यहाँ तमाम ऐसी गाड़ियां हैं, तमाम ऐसी स्कूटी हैं, तमाम ऐसे JCB हैं जिनको बुरी तरीके से, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी वॉल्स बनी हुई थी उनको भी पूरी तरीके से यहाँ नष्ट कर दिया गया। न केवल तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है, आगजनी की गई है और पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोला गया है। अब ये जो 2 पक्ष थे, इनकी क्या मंशा थी, किन पक्षों से ये जुड़े थे, क्या इनकी कोई साजिश थी, क्या ये पूरा प्री प्लान्ड था, और इस तमाम चीजों को लेकर लगातार अब जांच पड़ताल जारी है। एक वीडियो जो कि लगातार अब सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसे ही तमाम वीडियोस जो कि हिंसा से जुड़े हैं, इन सभी वीडियो के आधार पर यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। 32 से ज्यादा उपद्रवी अभी तक पकड़े भी गए। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जिनको अपने आप को बचाने के लिए हेलमेट्स का उपयोग करना पड़ा। इन पर इतने हमले किए गए। तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हुए थे और आज एक्शन में है पुलिस। इंटरनेट सेवा तमाम इलाकों की बंद है। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। के शिवाजी चौक में मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ उस समय मौजूद थे, उस दंगे का शिकार भी हुए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आखिर यहाँ घटा क्या था। शिवाजी की मूर्ति है, इसको गांधी गेट भी कहा जाता है, लेकिन गांधी जी के जो पद चिन्ह हैं वहाँ कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। क्या नाम है, क्या हुआ था? जाहिद खान नाम है मेरा। कल तकरीबन 1:15 बजे से 1:15 बजे के बीच में यहाँ कुछ वातावरण का ऐसा कोई ख़राब बिल्कुल भी नहीं था। दोपहर की बात कर रहा हूँ। जब मैंने देख कर गया, जब बजरंग दल के हिंदू आर्मी के लोग आके यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे, तब तक ये कुछ भी नहीं था। उनने यहाँ तक के औरंगजेब की फ़ोटो के ऊपर पैर भी रखे, तब तक के कुछ भी इशू नहीं था, बिल्कुल भी इशू नहीं था, बिल्कुल साधारण वातावरण था। उसके बाद में उनने आखिरी टाइम पे कलमे की चादर में तनस लेकर आए। उसमें बांध, क्या होता है तनस? ये जो गणपति के ऊपर पहले बांधते ना। अच्छा, ठीक। वो तनस भर के लेकर आए, उसका पोटला बनाए, कलमे की चादर, कुरान शरीफ की चर्चा ये है कि ये सब चीजें अफवाह फैलाई जा रही है चादर को लेकर, बार बार यही चर्चा। वो तो हमारे सामने का है ना, आंखों देखी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। आंखों के बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद में उनको समझाया गया तो वो रुके नहीं है। कलमे की चादर के ऊपर पोटला बांध के उसके ऊपर फोटो रखे औरंगजेब की, उसको जलाया गया है। उसके बाद ये स्थिति, बाद में ये स्थिति। बात स्पष्ट है कि अब औरंगजेब का जो विवाद है वो फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, नागपुर। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने
अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र के नागपुर में कल बीती देर रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दो गुटों में जमकर बवाल होता है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें जानकारी ये निकल के आई कि डीएसपी को कुल्हाड़ी से मार दिया। और तो और नौबत ये आई कि पथराव हुआ, आगजनी हुई। नौबत ये आ गई कि आगजनी के बाद की जो स्थिति थी, उस स्थिति में वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ का माहौल हो गया, आगजनी कर दी गई और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। ये मेरे जो बाईं ओर का इलाका, यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ से 300 मीटर यदि आप अंदर जाएंगे तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा हुआ है। और ये जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर ये पूरा बवाल हुआ। कुछ लोग हैं, चूंकि धारा 144 लगी है, लोग कम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था कल देर रात यहाँ, क्या जानकारी? दोपहर के अंदर में करीब 1:30 बजे के टाइम पर यहाँ पे बजरंग दल के लोगों का कुछ कार्यक्रम था। तो वो कार्यक्रम के दौरान उनका कार्यक्रम समाप्त होने के ऊपर में औरंगजेब का एक पोस्टर और हमारी कलमे की चद्दर होती है, वो चद्दर को उन्होंने जलाए। लेकिन ये बार बार ये चर्चा हो रही है कि वो जो चद्दर वाली बात है वो अफवाह है, ऐसा कुछ था नहीं। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूंगा। वीडियो इसी जगह का वीडियो है, मैं अब भी शेयर करूंगा इनको, भैया को। तो ये जो बलवा हुआ ये उसी के बाद हाँ, उसी के बाद की स्थिति है ये। पहले बलवा की स्थिति नहीं थी। नहीं, कोई ये नहीं था। ये बजरंग दल के लोगों का जो कुछ वीडियो है, वो वीडियो में देखिए ना आप। वीडियो जब आप देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा वीडियो में क्या हुआ है। कितने लोग तकरीबन घायल हुए होंगे? घायल तो बहुत हुए, रात को तो बहुत जम से हुआ है। ये करीब 10 बजे के टाइम पे करीब ज़्यादा ही हुआ है। जला भी दिए थे ना, गाड़ा वाड़ा भी जलाया आगे। कितनी गाड़ियाँ जला दी गई? तो देख के आता हूँ मैं, मेरे को रात को, क्योंकि सब भागा दौड़ी में काम। भागा दौड़ी आपको भी कहीं लगी है क्या? नहीं, मेरे को नहीं, हमारे। सर आप यहीं के हैं सर? सर क्या हो गया था रात को? मैं यहाँ था, मगर मैं मालूम नहीं ये दिन भर क्या हुआ। सवेरे कार्यक्रम था यहाँ पे शिव जयंती का, तिथि के हिसाब से। तो हम बाहर चले गए 10-10:30 बजे। बाद में रात में मैं आया तो वहाँ से मैं पलट गया वो लोगों का जमावी था। मतलब भीड़ देख के आप दूसरी साइड चले? दूसरे साइड से घर गया, फिर आया घर में तो इधर ये बजरंग दल वाले थे, इधर वो समाज के थे, दूसरे मुस्लिम समाज के, और भिड़ंत हो गई। फिर अपने एज के हिसाब से मैं घर में चले गया। दौड़ धूप होती नहीं, दौड़ धूप। हंगामा हुआ भारी? हाँ, भारी हंगामा हुआ। देखिए यहाँ सर्विलांस वैन लगाई गई है, एक इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस बल यहाँ मौजूद है। बात स्पष्ट है कि मौजूदा स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण है। पूरे इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और जिस हरी चादर का जिक्र